देखिए रिलेटिव मोशन में 2 डायमेंशन का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि ए स्विमर क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ d फ्लोइंग एट वेलोसिटी v। ठीक है ना, एक रिवर है ऐसे, ठीक है, एक रिवर है जिसकी विड्थ दे दी गई है d है, ठीक है ना, विड्थ इसकी d है, और यहाँ पे जो रिवर जो फ्लो कर रहा है ना उसकी वेलोसिटी दे दी गई है v है। v वेलोसिटी से जो है ना वो रिवर फ्लो कर रहा है, पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से। वाइल स्विमिंग ही हेड हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो। ठीक है ना, जैसे रिवर का फ्लो हो गया ना, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और इसके फ्लो से है ना 120 डिग्री के एंगल पे कोई आदमी जो है ना वो तैर रहा है ऐसे, है ना, वो तैरना चाह रहा है कैसे, इधर की ओर 120 का एंगल, मतलब कि यहाँ से एंगल कितना हो गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब ये अदर एंड पे पहुँच रहा है ना तो यहाँ पे d/2 का जो है ना, d/2 का जो है वो ड्रिफ्ट मिल रहा है ना। तो कहा है कि स्विमर की जो स्पीड है ना वो कितनी होगी। ठीक है, तो स्विमर की स्पीड निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि VMR निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना, VMR निकालना है। और VMR क्या होता है कि जो मैन की खुद की कैपेसिटी वाली वेलोसिटी होती है ना वो VMR होता है। VM क्या होता था कि जो बाहर से आदमी पर्सन जो है ना कोई वो खड़ा होकर देख रहा है, जैसे यहाँ से अगर कोई पर्सन खड़ा होकर देख रहा है ना तो वो क्या देखता है, वो देखता है VM। ठीक है, लेकिन इस नदी में ही कोई एक आदमी जो है ना एक नाव पे बैठा हुआ है और नाव जो है ना v वेलोसिटी से रिवर के साथ साथ हो जाएगा, तो वो जो देखता है वही मैन की एक्चुअल वेलोसिटी होती है और उसको हम लोग VMR कहते हैं। ये VMR हमको फाइंड करना है, मतलब कि जैसे स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में जो मैन का जो स्पीड होता है ना वही VMR होता है। ठीक है, तो ये VMR हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि इस VMR का, यही है VMR आपका, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक रिवर फ्लो के अपोजिट में और एक रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर में। अब देखिए ये एंगल 120 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो वेलोसिटी है ना वो कितना हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं VMR को हम लोग u मोल देते हैं ना, तो u, तो अगर ये कितना हो जाए तो u cos 60 डिग्री होगा और इधर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u sin 60 डिग्री, है ना, ये sin 60 डिग्री होगी। ठीक है ना, तो देखिए जो मैन जो है ना वो रिवर को जो क्रॉस कर रहा है ना इसके लिए जो वेलोसिटी होगी ना वो कितनी हो जाएगी u sin 60। अब बोला है क्या कि जो ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो मैन का जो अपोजिट साइड जो है ना, मैन इधर से तैरना शुरू किया, अपोजिट साइड में जितना वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में गया है ना, ठीक है ना, वही ड्रिफ्ट है। यहाँ पे कह दिया कि जो ड्रिफ्ट है वो d/2 है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, है ना, फ्लो ऑफ रिवर के डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट है और ये कितना है d/2 है। तो देखिए हम लोग के पास 2 इक्वेशन है। जब हम लोग वर्टिकल के लिए लिखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी u sin 60 डिग्री, तो u sin 60 डिग्री वर्टिकल की वेलोसिटी है और डिस्टेंस हम लोग के पास d है, तो यहाँ से टाइम का रिलेशन निकल के आएगा हम लोग का। तो चलिए पहले हम लोग वर्टिकल के लिए इक्वेशन लिख लें, तो हम लोग क्या लिखेंगे u sin 60 डिग्री, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा d और टाइम कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से आप देखिए तो u और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू d/t। तो यहाँ से t कितना निकल के आ जाएगा देखिए आप, तो ये हो जाएगा 2d/√3u। तो यहाँ से हम लोग टाइम फाइंड कर लिए वर्टिकल वाले से। अब हम लोग हॉरिजेंटल के लिए देखिए, तो हॉरिजेंटल में क्या है कि रिवर का फ्लो है इधर v, ठीक है, और जो VMR है इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर कितना है u cos 60 डिग्री है, इधर की ओर वेलोसिटी है, लेकिन जब इसका वेलोसिटी ये v ज़्यादा होगा u cos 60 से तभी तो इसका ड्रिफ्ट जो है ना रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कुछ आ रहा है d/2। तो हम लोग जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए रिवर फ्लो का वेलोसिटी कितना हो गया v, तो v में से हम लोग माइनस कितना कर दें u cos 60, और u cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी u/2, u इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो v माइनस u/2, ये जो वेलोसिटी हो गई ना ये किधर हो गई, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी निकल के आ गई। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, जो डिस्प्लेसमेंट है अपना d/2
2 और अपॉन टाइम t, ठीक है ना। अब t की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर लेना है और आपको u फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए v माइनस u बाई 2 इज इक्वल टू d बाई 2 और t की वैल्यू यहाँ से रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2d अपॉन √3u है तो √3u को ऊपर लेके चले जाएंगे तो √3 इंटू यू, तो ये d से d कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देखिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो u बाई 2, ये माइनस से इधर आके प्लस का हो जाएगा और प्लस का देखिए यहाँ पे कितना रह गया, √3u बाई 4। आप यहाँ LCM ले लीजिएगा, ठीक है ना। u को हम लोग कॉमन ले लेते हैं या भी LCM ले लेते हैं 4, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2u और प्लस √3u, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि ये 4 को इधर भेज देते हैं तो 4v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u को आप कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, है ना। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 4v अपॉन 2 प्लस √3, तो यही आंसर होगा। तो हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे में आ रहा है ना तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस √3 से। तो देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में तो आ जाएगा 4v और 2 माइनस √3 और नीचे में देखिए क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो नीचे 1 आ गया। तो यही आंसर आ जाएगा आपका 4v और 2 माइनस √3, तो ये आपका फाइनल आंसर है और ये ऑप्शन नंबर आपका 3rd जो है ना ये करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है।